हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसके 3 पार्ट्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ये हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ थर्ड क्वेश्चन का 1/√t, तो हमें 1/2 इसे हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। लेट एज्यूम 1/√2 इज रेशनल। और जब ये रेशनल हो जाएगा तो ये किसकी फॉर्म हो जाएगा, a upon b या q upon p upon q. Now 1/√2 equal to a upon b, where b not equal to 0, और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं a and b are co-primes। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम इसके बाद, तो कर लेते हैं। √2a इक्वल टू में b, ये क्वेश्चन ऐसा बन गया जो हम पहले कर चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या है, कर सकते हैं हम स्केयरिंग बोथ साइड्स। हम ऐसा एग्जांपल भी कर चुके हैं। अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ लिख लेना, कहीं आप भूल जाओ। a and b आर को प्राइम्स एंड a b आर को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होते हैं, जिनका दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होता है और कोई फैक्टर a और b है जैसे, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं हो सकता। क्लियर। स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो √2a का स्केयर इक्वल टू में b का स्केयर, तो ये क्या बन जाएगा, √2a स्केयर हो जाएगा 2a स्केयर इक्वल टू में b स्केयर। तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे, इट मीन्स b स्केयर इज डिविजिबल बाय 2 एंड सो b इज डिविजिबल बाय 2, b भी डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नाउ इस मीन्स b का फैक्टर क्या हो गया, b की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो हम लिख सकते हैं b की वैल्यू इक्वल टू में 2c। c को एक वेरिएबल के साथ लिखेंगे, ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। जो इससे पहले हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं उसमें भी समझाया था, और मैंने एग्जाम्पल में भी कि c हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि c क्या होता है, c वेयर c इज़ एनी इंटीज़र, कोई भी इंटीज़र होगा जिसमें हम वैल्यूज़ रखेंगे 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, 0 भी रख सकते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए, और वो डिविजिबल होगा 2 से, कोई भी होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे b की वैल्यू 2 ले ली, क्योंकि यहाँ पे b स्केयर 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसी तरह से a की वैल्यू में भी हम देखेंगे वो 2 से भी डिवाइड होगा। तो b और a जब दोनों 2 से डिवाइड हो, इट मीन्स एक कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ b की वैल्यू को 2c ले लिया है पहले से ही। ठीक है, अब देखिए, अब इक्वेशंस की नंबरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमने यहाँ वैल्यू निकाली थी इसको देंगे 1। सेकंड हमने यहाँ पे a की वैल्यूज़ जो हमने बताई हैं, a2a स्केयर इक्वल टू b स्केयर, इसको दे देंगे सेकंड, और ये c वाली इक्वेशन को दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हमें पुट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ b इन 3, जो b की वैल्यू 3 में है, या फिर इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ 3 इन फर्स्ट। 3 की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करो। 3 की वैल्यू क्या है, b इक्वल टू 2c यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या वैल्यू इसकी 2a इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू की जगह वो पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यहाँ 1 इंटू 1 की वैल्यू को हम पुट करेंगे 3 में। तो लिख लेते हैं b इक्वल टू 2c है, इसके अंदर उसकी वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट की वैल्यू है √2 इक्वल टू में b, तो √2a है। ठीक है, ये b की वैल्यू है इक्वल टू में 2c। अब हमने क्या करनी है, अगेन स्केयरिंग बोथ साइड्स। स्केयरिंग करने पे क्या आ जाएगा, √2a का स्केयर इक्वल टू में 2c का होल स्केयर। अब क्या करेंगे, हम इनको स्केयर को ओपन करेंगे, तो √2a स्केयर हो जाएगा 2a स्केयर इक्वल टू में 2c का स्केयर हो जाएगा 4c स्केयर। अब a स्केयर इक्वल टू में 4/2 इक्वल टू c स्केयर, ये 2 से इसकी वैल्यू आ जाएगी a स्केयर इक्वल टू 2c स्केयर। अब यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, नाउ a स्केयर इज़ डिविजिबल बाय 2, a स्केयर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, एंड सो
ए इज़ डिविजिबल बाय 2, ए भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इट मीन्स क्या है। अब देखिए हमने अभी यहाँ पे बी में भी यही लिखा था हमने यहाँ पे कि बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, बी स्केयर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कॉमन फैक्टर बी आ गया। इसमें इसी तरह से ए में भी कह दिया कि ए स्केयर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ए भी, इट मीन्स दोनों में एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर बी 2 आ रहा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। और जबकि हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, ए और बी क्या है, हमारे को प्राइम्स है जिनमें कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन अब हमारा कॉमन फैक्टर ए और बी के अंदर देखना है हमें, ठीक है। ए और बी में कॉमन फैक्टर हमारा 2 भी आ रहा है। नाउ A and B have at least common factor 2. Now A and B at least common factor 2, but लेकिन common factor 2 कैसे आ रहा है, it contradicts the fact fact क्या है हमारा, that A and B are को-प्राइम्स, ये हमने माना था, तो इस को-प्राइम में 1 आना चाहिए था सिर्फ, कॉमन फैक्टर यहाँ पे तो 2 भी आ रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। दिस अराइजेज या दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption दैट, क्या हमने assumption ली थी कि रेशनल नंबर है, डैट क्या थी स्टेटमेंट, 1/√2 इज रेशनल। So we conclude that 1/√2 is irrational। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश होता है, हैंस प्रूव। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया थर्ड क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब इसमें हमें क्या गिवन है, 7√5। अगेन हम क्या लेंगे, लेट एज्यूम 7√5 इज रेशनल। अब क्या करेंगे, नाउ रेशनल है तो P/Q की फॉर्म में होगा, 7√5 इक्वल टू A/B, या फिर P/Q वेयर B नॉट इक्वल टू 0 एंड A, B आर को-प्राइम्स। क्लियर। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7√5B इक्वल टू में A। अब देखिए इसमें यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, √5 आ रहा है। हमने क्या अभी तक देखा क्वेश्चंस में कि √5 को अलग कर दिया जाए, तो इस तरह से अगर हम कर देते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई हमारी इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखने की बजाय पहले से ही हम सेट करके चलते हैं, √5 को हमने सेपरेट करना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं √5 को अलग से लिख देते हैं, A/में 7 चला जाएगा, B के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। क्लियर। अब क्या है, ये जो हमें दिए हुए A/7B, ये हमारे कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं A/7B, या फिर इसमें हम लिख लेते हैं A, 7 एंड B आर इंटीजर्स, क्योंकि कोई भी इंटीजर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे। एंड इंटीजर्स के साथ साथ ये क्या है, A/7B रेशनल नंबर है, A/7B इज़ रेशनल, क्योंकि रेशनल नंबर A/B की फॉर्म होते हैं, ये वही हमें दिख रहा है A/7B। ये इंटीजर्स हैं, साथ में ये रेशनल है। अगर ये रेशनल है सो √5 इज़ रेशनल, तो √5 भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि √5 बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √5 is irrational। ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिस ये उसके बाद लिख सकते हैं हम, दिस अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। सो वी कंक्लूड 7√5 is
इरेशनल, हैंस प्रूव। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट है। अब इसमें अगेन फिर एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल। रेशनल होते ही हमें कहाँ पहुँच जाना है, a अपॉन b के ऊपर। नाउ 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू में a अपॉन b, वेयर b नॉट इक्वल टू 0 एंड a b आर को प्राइम्स। ठीक है, अब देखिए 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b। अब इसमें हम क्या करें, हमें सीधा सबसे पहले जब भी रूट 2 वाली बात आती है, हमें क्या पता है कि रूट 2 को हमने बाकी इक्वेशन से सेपरेट करना है। क्लियर। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर 6 को मैं राइट साइड में ले जाऊं, रूट 2 सेपरेट हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो शिफ्टिंग कर देते हैं, a अपॉन b 6 प्लस का माइनस का हो जाएगा। अब जब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, b एलसीएम आएगा, a माइनस 6 भी आ जाएगा। b को दोनों के नीचे सेपरेट करते हैं, a अपॉन b इक्वल टू 6b अपॉन b, b से b क्रॉस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, a अपॉन b इक्वल -6। अब मुझे ये चीज़ बताइए, a अपॉन b रेशनल नंबर है? यस है। तो अगर a अपॉन b रेशनल नंबर है तो ये पूरी सिचुएशन, ये जो a अपॉन b -6 है, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। नाउ a अपॉन b -6 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इक्वल में रूट 2 है, ये भी रेशनल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे ही होंगे, इक्वल का साइन है बीच में। सो रूट 2 इज रेशनल। बट हम जानते हैं रूट 2 अब तक हम प्रूव कर चुके हैं, ये इरेशनल नंबर है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that रूट 2 इज irrational। ये फैक्ट है, तो इसको ये गलत प्रूव कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। दिस अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। बस उसके बाद लास्ट में हम क्या लिख देंगे कि ये रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड, क्या स्टेटमेंट थी, 6 प्लस 2 रूट 2 इज इरेशनल। बस यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई आपको इन क्वेश्चंस को देख के, कि यहाँ पे 1 अपॉन रूट 3 लिया जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में, तो a अपॉन b किया, तो इसको तो हमने स्केयरिंग किया, लेकिन जैसे ही सेकंड पार्ट आया हमारा, उसमें हमने स्केयरिंग नहीं किया। अब आप ये सोच रहे हो कि कहाँ स्केयर करना है, कहाँ नहीं करना, कैसे हमें पता लगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये जो फॉर्म है हमारी रेशनल नंबर की, वो आनी चाहिए बस। जैसे यहाँ पे मेरी फॉर्म आ गई ना, a अपॉन b, a अपॉन 7b, स्केयरिंग करने की मुझे नीड ही नहीं पड़ी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, वहीं से मेरी फॉर्म आ गई, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से इसको प्रूव कर दिया कि ये रेशनल है, तो ये भी रेशनल होगा। बट रूट 5 जो होता है वो रेशनल नंबर नहीं होता है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट, बस इसलिए हो गया। और फर्स्ट पार्ट में जब हमने किया था, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, तो यहाँ पे ऐसी फॉर्म नहीं बन रही थी, इसलिए मुझे स्केयरिंग करनी पड़ी। स्केयरिंग करने के बाद फिर मुझे ये बताना पड़ा कि बी इससे डिवाइड हो रहा है, कॉमन फैक्टर का यूज़ करना पड़ा मुझे, यहाँ पे को प्राइम्स का यूज़ करना पड़ा। बी इसका को प्राइम्स का जो फैक्टर एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, इसलिए उस बेस पे मैंने इसको प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, को प्राइम्स में एक ही फैक्टर, एक कॉमन आता है, उसके अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं आता। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमारे को जैसे ही हमने यहाँ पे a अपॉन b को इसको लेट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म आ गई हमारी रेशनल नंबर की, तो इसलिए मुझे स्केयरिंग की नीड नहीं पड़ी। अब जैसे थर्ड पार्ट में था, जैसे मैंने a अपॉन लेट किया है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, अपने आप ही मेरी यहाँ फॉर्म आ रही है रेशनल नंबर की, इसलिए यहाँ भी मुझे स्केयरिंग की नीड नहीं पड़ी। बस ये ध्यान देखना है, अगर आपकी रेशनल नंबर की फॉर्म आ जाती है तो क्वेश्चन को आप वहीं ड्रॉप कर सकते हैं, स्केयरिंग की नीड नहीं पड़ेगी आपको। होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।